बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? मैं हूं मलिक मुनीर, एक नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ, जापान सीरीज़ के लिए लेकर आपके साथ हाजिर हूं। आज जुमातुल मुबारक का दिन है और आज ऑलमोस्ट हमारा आखिरी दिन भी होगा जापान में। इसके बाद हम एक अदर कंट्री में चले जाएंगे, वहाँ जाके आपको बताएंगे कि कौन सी कंट्री है। तो जी, कल सुबह की फ़्लाइट है हमारी वापसी की। तो आज हमारा आखिरी दिन है, अभी उठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है, नाश्ता वाश्ता कर लिया है और अभी कुछ देर के बाद हम निकलेंगे टोक्यो शहर की सैर करने के लिए। आपको टोक्यो शहर दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर और हम निकलने लगे हैं टोक्यो शहर की सैर करने के लिए अपनी इस खूबसूरत डिमोटिस। ये हमारे जनाब ट्रेनिंग सेंटर कहलाता है, टेत्सुनो कॉरपोरेशन का। यहाँ पर हम ठहरे हुए थे और आज हमारा आखिरी दिन होगा। सुबह सुबह में यहाँ से निकलना होगा। जी, हम आ चुके हैं ट्रेन में और ट्रेन से अभी हम जा रहे हैं कहाँ पर? टोक्यो अकिहाबारा की तरफ जा रहे हैं। अकिहाबारा पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और वो जनाब आकिब साहब बैठे हुए हैं, फैसल बैठे हुए हैं, ट्रेन में सफ़र हो रहा है। तो हम अभी चलते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में हम पहुंचते हैं। ये है जी टोक्यो का अकिहाबारा स्टेशन। यहाँ से हम अभी बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर ये जो अकिहाबारा की जो खासियत है वो है जनाब इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है ये बड़ी मशहूर मारूफ मार्केटें हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलसिले की, तो ये सामने यदोबाशी अकीबा लिखा हुआ है। एक मिनट रुके। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये हम आ चुके हैं। यहाँ की मशहूर मार्केट है ये यदोबाशी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती हैं। इसमें हम आ चुके हैं और अब जो है देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं। बहरहाल जैसे जैसे हम देखते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए, ऊपर से शुरू करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ये जो मार्केट है, इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या है इसमें। पक्के जी गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं अकिहाबारा के मेन सिटी के अंदर और टोक्यो का ये तकरीबन सेंटर है। और यहाँ पर जो ये मार्केट्स हैं, इनकी आज हम खाक बीनी कर रहे हैं, खाक छान रहे हैं। ये देखेंगे, ये इसका जो है यदोबाशी अकीबा, ये सबसे मशहूर यहाँ की जगह है, जिसके अंदर आप ये देखें, ये ब्रांड्स, ये जो ब्रांड्स हैं ये सब की सब वहाँ पर पाई जाती है। लेकिन जिसके पास खुला पैसा है वो तो आकर यहाँ पर यूज़ करे, लेकिन जिसके पास पैसा कम है तो सोच के समझ के खर्च करे। बहुत एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान के रेट के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हैं और मैं नहीं मशवरा दूंगा कि आप हर चीज़ जो है यहाँ से आप ख़रीदो। जो नहीं आपको चीज़ वहाँ पर मिल रही है उसमें से अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो लें, अदरवाइज़ बहुत एक्सपेंसिव है जी। अभी जो है सिग्नल ये बंद था, ये वाला, तो अब ये सिग्नल खुला है और ये सिग्नल से लोग जो है ये क्रॉस होना शुरू हुए हैं। सिग्नल जब तक ये ग्रीन रहेगा ये चलते रहेंगे और यहाँ से कितना रश जो है वो गुज़र रहा है सिग्नल खुलने के बाद। तो ये अब थोड़ी देर में आप देखें, ये जो ग्रीन लाइट है वो जलना बुझना बंद शुरू हो चुकी है और अब ये यहाँ से ग्रीन रेड हो गया। अब ये सब रुक गए यहाँ पर। ये देखें, दो बीच में फंस गए थे, वो बाहर आ गए, तो अब ये सब रुक गए यहाँ पर और ये जो है गाड़ियाँ अब चलना शुरू हो गई हैं। ऊपर में आप आ गए हैं तो आपको टोक्यो में जो चीज़ें देखने को मिलेगी शायद दुनिया में आपको कहीं नहीं वो मिल सकेगी। अभी देखते हैं कि अभी हमने एक जगह पर जाना था, एक जगह हमने एक्सप्लोर करनी थी, उसका नाम है
शिबिया, वो जो एक डॉग की कहानी वहाँ पर मशहूर है, डॉग का स्टेचू लगा हुआ है, तो उसको हमने जाकर एक्सप्लोर करना था। अब देखते हैं कि आज हमारे पास टाइम है या नहीं है। अगर आज ना देख सके तो फिर जब कभी इधर जापान आना हुआ तो फिर देखना पड़ेगा। फ़िलहाल आज देखते हैं कि हम वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि नहीं। तो जी इस वक्त हम कर रहे हैं मेन जो सेंटर ऑफ सिटी है टोक्यो का अकीहाबारा में। लोग जो सयाह ज़्यादातर आते हैं और यहीं पर ही आसपास में अकीहाबारा के इर्द गिर्द में आकर होटल्स में ठहरते हैं और यहीं से जो है ये पूरे जापान का जो विज़िट है वो प्लान करते हैं। जिस तरफ भी जाना हो, चाहे वो टोक्यो की अंदरूनी जगहों पर किसी जगह जाना हो, डिज़नीलैंड जाना हो, शिबिया जाना हो, या जहाँ पर इसके अलावा यहाँ से बाहर निकल कर कहीं जाना हो। फिर उसके बाद जो है ये लोग जो है अपना प्लान करते हैं अपने विजिट्स को। तो ये बहुत ही मसरूफ़ तरीन सिटी है और यहाँ पर जो है लोग ये आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी वेकेशंस को, अपने विजिट्स को जो है वो जो है एंजॉय करते हैं। तो गाइस मैंने इस तरफ से आना था, मैं ज़रा लंबा चक्कर लगाने चला गया था। मैंने इस तरफ से आना था तो मैं अंदर की तरफ चला गया, जहाँ से स्टेशन में ट्रेन या ट्राम लेने के लिए लोग जाते हैं। तो मैं वहाँ से वो लेने के लिए चला गया, उस तरफ जाने लगा था। तो अभी मैं ये पूरा जो एरिया है उसको इर्द गिर्द से घूमकर आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से निकला था। और अब मैं वहीं पर जहाँ से मैं मेरे साथी मौजूद हैं वहीं पर पहुँचने वाला हूँ। तो पहुँचते हैं, साथियों से मिलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस रेस्टोरेंट पर जाएंगे खाने के लिए, तो वो हम देखते हैं कि क्या करते हैं। बहरहाल अभी हमने जाना है यहाँ को। तो ये देखें जनाब, यहाँ से इसकी वाइब। तो जी मैं यहाँ से चला था, आपको दिखाया था, और ये देखें ट्रेन आती। A few moments later. हमारे साथ हो गया है एक पंगा और एक मसला ये हुआ है कि हमारे फैसल भाई जो हैं उन्होंने अभी हमें एक ट्रेन पकड़ी है, तो अपना एक बैग था ऊपर की तरफ रख दिया था, खुद खड़े थे, और जब वहाँ से निकले तो उस बैग को उन्होंने उठाया ही नहीं और ऐसे ही निकले, वो ट्रेन चली गई। अब क्या है कि उसके अंदर कुछ अहम कागजात थे, पासपोर्ट भी उसके अंदर है, सुबह हमने ट्रैवलिंग करना है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे होगा। हमारे साथ एक इत्तेफाक ऐसा है कि एक जापानी बंदा भी हमारे साथ ही साथ है, तो वो जो अभी एक जगह पर लेकर गया है हमें, तो वो अभी देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरीके से अभी वो हमें जो है मिलेगा। देखते हैं कि कैसे वो करते हैं। यहाँ पर अभी ये बात कर रहे हैं कि कैसे मिलेगा, मिल तो जाएगा लेकिन कैसे मिलेगा ये देखते हैं। अभी कहानी ये है कि यहाँ से अभी मालूमात ली जा रही है, इनको कंप्लेन की जा रही है। अब वो किस तरीके से मिलता है जब ये हटेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर बना नहीं सकते, उन्होंने मना कर दिया था। तो जैसे ही वो वहाँ से बाहर आते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है ये बैग मिल सकता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अभी देखना पड़ेगा। और मेन चीज़ ये है कि उसके अंदर इनका वो है पासपोर्ट, और सुबह हमारी ट्रैवलिंग है, हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो अब वो कैसे हमें मिलता है ये अभी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें मिलेगा। हाँ गाइस, इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ कंप्लेन तो कर दी है, और अब क्या कहा है उन्होंने कि कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो क्या पोजीशन होती है ये अभी हमें अलाउद्दीन साहब बताएंगे कि कैसे होगा। तो अभी ये पोजीशन है कि हम यहाँ से रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं देखते हैं। अब बात ये हुई है कि हमने जो है कौन सी ट्रेन से उतरे थे वो बताना है, और कौन सी बोगी नंबर से उतरे थे, कहाँ से, तो वो उस हिसाब से जो है वो अपने वो वायरलेस सिस्टम के ऊपर जो भी चलाना होगा चलाएँगे। फिर कितनी देर लगती है इसमें अभी देखते हैं। अभी वो बताने के लिए गए हुए हैं, हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो अभी वेट करके उसके बाद फिर हम देखते हैं कि
क्या होता है। यहाँ पर ट्रेनों की आमद जो है वो ज़ोरों शोर से आना जाना लगा हुआ है, बंदों का आना जाना लगा हुआ है। ये पाकिस्तान में होता है तो खैर ट्रेन ही नहीं है, पाकिस्तान में तो होने ही नहीं था। तो ये जापान है और जापान में अब हमने ये देखना है कि हमने ये एक्सपीरियंस गेन करना है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो सबक है हासिल करने वाली चीज़ वो ये है कि ये वाला जो ये है ना, ये जिसके अंदर पैसे और पासपोर्ट वगैरह रखा जाता है, इसको हमने अपने इस जिस्म से अलग नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए, किसी बैग में किसी जगह पर नहीं रखना है आपने इसको। आपने हर सूरत में इसको अपनी जान से लगा के रखना है ताकि ये गुम ना हो सके। अब सुबह हमारी है फ़्लाइट और हमने निकलना है। और अब अगर पासपोर्ट नहीं मिलता है तो फैसल साहब के लिए अगला मरहला क्या होगा ये आगे ही पता चलेगा। तो ये मेरी आप लोगों को वसीयत थी कि आपने अपनी बिलोंगिंग्स का खुद आपने ख्याल रखना है। नहीं रखेंगे तो फिर मामला तो ख़राब होएगा ना। ये देखें जी, ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं जी। इस वक्त पोजीशन ये है कि हम बैग के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद ही बैग जो है वो हमें मिलने वाला है जो गुम हुआ था और ट्रेन के अंदर। और अब जो है हम तकरीबन लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। और ये सामने ऑफिस है, यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं। और अब देखते हैं कि यहाँ से मिलता है या किसी और दफ्तर से इनके मिलता है। इस वक्त पोजीशन ये है। गाइस, आपको खुशखबरी ये सुनाएं कि इस वक्त फैसल का जो है देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बैग जो है ये जो है फैसल सान जो है अभी बहुत खुश हैं कि उनको मिल चुका है। तो अब ये है कि अब उन्होंने जो जितने बंदे हम यहाँ पर हैं उन्होंने इसका अब वो करवाना है, क्या कहते हैं, मसाज उन्होंने जो है सबको देना है। हाँ, तो इतने थके हैं ना तो उस थकावट को तो उतारना है ना कहीं ना कहीं। तो उसके लिए जो है इन्होंने हमें जो है वो मसाज ऑफर कर दिया है। असल भाई कामयाबी से खुशी से ये बैग लेकर आ चुके हैं। भाई इधर खड़ा हूँ ओ भाई इधर खड़ा हूँ लड़के बैग मिल चुका है। और ये जनाब अली हम स्टेशन से स्टेशन घूमते रहे और ये बैग जो है हमें मिल चुका है। ये हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं उफना रेलवे स्टेशन के ऊपर। इस बैग की वजह से इतने हम हो गए लेट। तो ये सारी हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है। एक टिकट का डिफरेंस था वो हम यहाँ पर पे कर रहे हैं, अदरवाइज़ जितने भी थे वो ठीक थे। तो हम इस वक्त खड़े हैं नॉर्थ गेट के ऊपर। नहीं आते हैं वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त हम यहाँ से उतर के अपने डोमेट्री की तरफ जा रहे हैं। सब लोग खाना मेरे हाल में फुरकान साहब ले गए थे, तो खाना अब वहाँ जाकर ही हम खाएंगे क्योंकि बीच में अनफोर्सीन हो चुका था जो कि फैसल साहब का बैग गुम हो गया था। तो बिलाखिर वो मिल चुका है। तो ये एक अच्छी रिवायत है, अच्छी कहानी है। आपने देखा होगा कि बैग इसमें रह गया है, फिर उसने वहाँ से ताल्लुका, उसने कहा कि उसका आखिरी स्टेशन है वहाँ पर वो पहुँचेगी तो वहाँ पर रहेगा वो। तो वो फिर हम उसका इंतज़ार करते रहे। जब वो पहुँची फिर पीछे से हमारे साथ जो हमारे जापानी दोस्त थे उन्हें सान, वो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प आउट की और वो जो है हमें उस स्टेशन तक फिर ले कर गए। और उनका आखिरी सफ़र इन राहों पे हम कर रहे हैं। सुबह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, फिर हम पता नहीं यहाँ आएंगे नहीं आएंगे। फ़िलहाल इस ट्रिप के लिए हम यहाँ की राहों को अलविदा करते हैं। अच्छी दिन गुजरे हमारे और अच्छी यादें यहाँ पर गुजर चुकी, जो जितने दिन भी हम यहाँ पर रहे, और बहुत इन्जॉय किया सबने। और आखिरी दिन जो है कुछ ज़्यादा ही इन्जॉय हो गया। तो ये इन्जॉयमेंट भी याद रहेगी। लेकिन सबक इसमें जो हमें मिला वो ये मिला कि आपने उन चीज़ों को कि जिसके बगैर आप कहीं आ जा नहीं सकते उनको कैसे रखना है। 2000 years later. जी गाइस, खाना वाना खाया करो, खाना खा के अब अपने कमरे में मैं आ चुका हूँ। और कमरे में आने के बाद जो है क्या किया हमने कि सामान वामान यहाँ पर पैक किया कुछ, और कुछ ज़रूरत का सामान जो है वो अभी रहता है जो सुबह सुबह पैक होगा। तैयार होने के बाद सुबह सुबह निकलना है यहाँ से।
और कहाँ पहुँच रहे हैं, नई डेस्टिनेशन के ऊपर, नए अदर कंट्री के ऊपर। तो जुड़े रहे मेरे साथ, देखते रहें, आपको वहाँ पहुँच के बताएंगे कि कहाँ पर। तो अभी बस सोता हूँ और सुबह उठता हूँ। आज जापान की सीरीज़ का ये आखिरी व्लॉग था, यहीं पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पूरा जापान सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और अगला जो सीरीज़ एक और आने वाली है वो भी आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि आप अपना और अपने प्यारों का, अपने फैमिली का, अपने यारों का, अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।